हेलो दोस्तों, मैं ब्रजेश आपका अपना परिवार ऑनलाइन यूनिक क्लासेस में स्वागत है। तो आज हम करने वाले हैं टाइम एंड वर्क मतलब समय और कार्य। देखिए, समय और कार्य जो होता है आपका किसी भी एग्जाम में 2-3 क्वेश्चन जरूर आता है। तो इस चीज को आप अच्छे से ध्यान दीजिए, इसका कॉन्सेप्ट आपको बस जानना है। देखिए, पढ़ा तो सबको ही है, बचपन में सबको ही पढ़ा है, लेकिन उस समय लेंथी था। अभी जो है आपको सबसे कम समय देना है। कम समय में आपको क्वेश्चन में क्या बोलेगा, समय ही कम पूछ रहा है, वो तो देखेगा नहीं कितना आप लंबा लिखे हैं, क्या नहीं लिखे हैं, क्या लिखे हैं। आपको समय, आपको बस कम समय में आपको बनाने आना चाहिए, मतलब कॉन्सेप्ट को आपको आना चाहिए। अगर कॉन्सेप्ट आप सीख गए तो आपको बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो देखिए, इसको करने में देखिए इसका बेसिक कुछ होता नहीं है, बेसिक कुछ होता नहीं है। बस आपको 1-2 बात आपको याद रखना है कि एक्चुअल में कॉन्सेप्ट इसका कैसे होता है, कैसे बनता है। आप जैसे कि आपको ध्यान देना है, समय और कार्य क्षमता हमेशा एक दूसरे का अपोजिट होता है। मान लीजिए 2 आदमी का समय दिया हुआ है कि किसी काम को पहला आदमी 1 दिन में खत्म करता है, दूसरा आदमी 2 दिन में खत्म करता है, तो इसका कार्य क्षमता होगा 2:1। रेशियो अगर बनाइएगा तो इसका रेशियो हमेशा उल्टा बनता है, समय का उल्टा कार्य क्षमता का रेशियो बनता है। मतलब जो व्यक्ति समय कम लग रहा था तो उसका कार्य क्षमता ज्यादा होगा, और जो व्यक्ति का समय ज्यादा लग रहा था उसका कार्य क्षमता कम होगा। देखिए, जैसे कि मान लीजिए कि एक व्यक्ति है ए जो 10 दिन में एक काम को कर सकता है, और बी एक व्यक्ति है जो उसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है। ठीक, 20 काम को पूरा कर सकता है। तो हमको बताना है कार्य क्षमता कैसे रेशियो उल्टा होगा। तो देखिए, सबसे पहले हमको टोटल काम जानना पड़ेगा, और टोटल काम जानने के लिए हमको दोनों का एलसीएम ले लीजिए, तो आपको टोटल काम वही आप मान लीजिए। तो दोनों का एलसीएम लीजिएगा, आपका कितना आएगा 20 यूनिट। यही आप मान लीजिए कि 20 यूनिट जो है यही आपका कुल काम मतलब टोटल काम है। ठीक, अब मान लिया कि 20 यूनिट जो है कुल काम है। अब आपको बोल रहा है कि ए जो है 10 दिन में 20 यूनिट करता है, तो 1 दिन में कितना करेगा, 1 दिन में 2 यूनिट करेगा। यही तो है आपका कार्य क्षमता। ए का कार्य क्षमता कितना निकला, 2 यूनिट। मतलब 1 दिन में जितना काम कर रहा है वही है आपका कार्य क्षमता। तो बी कितना दिन में, बी का कार्य क्षमता कितना निकलेगा, 20 दिन में 20 यूनिट कर रहा, तो 1 दिन में 1 यूनिट करेगा, 1 दिन में 1 यूनिट करेगा। अब देखिए, ये समय है, आपका समय दिया हुआ था दोनों का 10 और 20, इसका अगर रेशियो निकालिएगा, काटिएगा, तो कितना आया 1:2। और उसी तरह अगर कार्य क्षमता का अगर रेशियो निकालिए, तो देखिए यहां भी आया 2:1। तो देखें कि इस दोनों का समय जो दिया हुआ है दोनों का उल्टा हो गया। मतलब इसका अगर समय कम था तो इसका कार्य क्षमता ज्यादा हो गया, और इसका अगर समय ज्यादा था तो इसका कार्य क्षमता कम हो गया। तो ये चीज कॉन्सेप्ट को आप दिमाग में रखिएगा। ये जो आपका निकला ये कार्य क्षमता है, ए का कार्य क्षमता है, और ये जो है बी का कार्य क्षमता है, और ये जो आपका निकला दोनों का एलसीएम, ये आपका क्या है, कुल वर्क मतलब टोटल वर्क यही है आपका। चलिए आप देखते हैं इस पे क्वेश्चन किस तरह से बनेगा। आइए अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखिए आपका क्वेश्चन क्या है, एम एक काम को 5 दिन में कर सकता है, आर उसी काम को 20 दिन में कर सकता है। दोनों मिलकर उसी काम को कितने दिनों में समाप्त कर देंगे। अब देखिए, एम कितना बोला, 5 दिन में कर सकता है, और आर जो है उसी काम को 20 दिन में कर सकता है। आपको हम क्या बोले, दोनों का एलसीएम लीजिए, आपका निकलेगा टोटल वर्क, मतलब दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना निकलेगा, एलसीएम आपका निकलेगा 20 यूनिट। 20 यूनिट आपका एलसीएम निकल गया, और 20 यूनिट अगर जब एलसीएम निकल गया तो आप कार्य क्षमता निकालिए, एम का कार्य क्षमता कितना होगा। तो 5 दिन में 20 यूनिट करता है, तो 1 दिन में कितना काम करेगा, 4 यूनिट। उसी तरह आर कितना दिन
आर्य का कार्य क्षमता कितना निकलेगा, तो 1 यूनिट। आर्य का कार्य क्षमता निकला 1 यूनिट। अब बोल रहे हैं कि दोनों मिलकर के उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो देखिए टोटल काम कितना है 20 डिवाइडेड बाय पहला का कार्य क्षमता प्लस दूसरा का कार्य क्षमता, मतलब पहला का कार्य क्षमता कितना है 4 और दूसरा का कार्य क्षमता कितना है 1। तो यहां निकल जाएगा आपका टोटल काम बटा 5। यहां से आप निकालें कितना निकला 4 दिन में। तो यही आपका पूछ रहा है। तो देखिए तरीका यही है, करना ऐसे ही है। आपका एक दिन पहला व्यक्ति का कार्य क्षमता निकालना है, दूसरा व्यक्ति का कार्य क्षमता निकालना है। अगर दोनों को मिला करके बोला है तो टोटल काम उसको जानना पड़ेगा, तब तो दोनों का कार्य क्षमता जितना है बढ़ जाएगा ना, कार्य क्षमता करने का बढ़ जाएगा, मतलब समय आपका कम लगेगा, समय आपका कम। देखिए यहां से वही किए। तो इसी तरीके से कीजिए, कॉन्सेप्ट यही है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है, ए एक काम को 6 दिन में तथा बी 9 दिन में कर सकता है, दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। अब देखिए आपका बोला ए एक काम को 6 दिन में और बी जो है उसी काम को कितना 9 दिन में कर सकता है, तो दोनों मिलकर के कितना दिन में करेंगे। तो दोनों मिलकर के करेंगे, सबसे पहले आपको टोटल काम जानना पड़ेगा। टोटल काम निकालने के लिए आपको क्या बोले, दोनों का एलसीएम, मतलब दोनों का एलसीएम लीजिएगा तो आपका आएगा 18, मतलब 18 यूनिट टोटल काम आपका निकला 18 यूनिट। अब एक कार्य क्षमता आपका कितना निकलेगा, तो एक दिन में कितना काम करेगा, तो 3 यूनिट। और बी कितना करेगा एक दिन में, तो एक दिन में 2 यूनिट काम करेगा। यहां देखें कि इसका समय कम लग रहा था तो कार्य क्षमता ज्यादा, और इसका जो है समय ज्यादा है तो कार्य क्षमता कम। अगर यहां से आप रेशियो निकलिएगा तो देखिए एकदम सेम आपका आ जाएगा, 3 दूनी 6, यहां आपका आ गया, और 3 3 के 2:3 रेशियो समय का आ गया, तो कार्य क्षमता उसका उल्टा हो गया। तो देखिए कार्य क्षमता हमेशा आपको बोले रेशियो में समय का हमेशा उल्टा होता है। चलिए अब आगे चलते हैं, क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि दोनों मिलकर के उस काम को कितने दिनों पर एक पूरा करेंगे। तो पूरा काम कितना है 18, और 18 भागा दोनों का कार्य क्षमता, मतलब इसका ए का कार्य क्षमता 3 और बी का कार्य क्षमता 2, तो कितना होगा 5। तो यहां से आपका निकलेगा 3.3/5। यही है, इतने दिन में दोनों मिलकर के काम करेंगे, मतलब ए और बी दोनों मिलकर के इतना दिन में काम करेंगे। तो देखिए तरीका यही है, ऐसे ही कीजिए। अब आइए बेहतरीन क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए दोस्तों आपका एक क्वेश्चन है, ए और बी मिलकर एक काम को 10 दिनों में कर सकते हैं। ए अकेले उस काम को 30 दिनों में कर सकता है, तो बी अकेले उस काम को कितने दिनों में करेगा। अब देखिए यहां पे आपका दे दिया ए और बी मिलकर के दोनों मिलकर के 10 दिन में काम करते हैं, ठीक। और ए अकेले उसी काम को कितना दिन में कर रहा है, तो 30 दिन में, 30 दिन में कर रहा है। अब टोटल काम हमको बताना है, टोटल काम निकालने के लिए एलसीएम कितना आया 30 यूनिट टोटल काम। अब दोनों का देखिए, दोनों का कार्य क्षमता निकालना है। दोनों अगर 10 दिन में 30 यूनिट करता है तो एक दिन में कितना करेगा 3 यूनिट। और ए का अकेले कार्य क्षमता कितना होगा, तो 1 यूनिट। ए का कार्य क्षमता 1 यूनिट अगर निकल गया तो यहां से आप बी का कार्य क्षमता आराम से निकाल सकते हैं। देखिए दोनों का कार्य क्षमता 3 यूनिट दिया है, दोनों मिल करके 3 यूनिट एक दिन में कर रहा है, और ए जो है 1 यूनिट कर रहा है एक दिन में, तो बी कितना करेगा, बी आपका 2 यूनिट करेगा ना। ए अगर एक दिन में कर रहा है तो बी 2 यूनिट करेगा, तभी तो दोनों मिल करके एक दिन में 3 यूनिट पूरा करेगा। तो वही चीज है यहाँ पे, आपको ए का कार्य क्षमता पता चल गया, बी का कार्य क्षमता पता चल गया। आपको बोला है क्वेश्चन में कि बी उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। तो देखिए वह काम कितना है 30 यूनिट है, और बी का कार्य क्षमता कितना है 2, खाली बी का पूछा है इसीलिए बी का कार्य क्षमता लिए हैं। तो यहां से निकला 15 दिन, मतलब बी उस काम को 15 दिन में पूरा कर लेगा। तो यही चीज आपको पूछा है,
ऐसे ही करना है। चलिए अब और देखते हैं क्वेश्चन। अब ध्यान दीजिए मेरे दोस्तों, आपका क्वेश्चन है, यदि ए और बी किसी काम को 15 दिनों में कर सकते हैं तथा बी अकेले उस काम को 20 दिन में कर सकता है, तो ए अकेले उस काम को कितने दिनों में करेगा। अब देखिए यहां आपका दे दिया ए और बी 15 दिनों में पूरा कर रहा है और बी जो है उसी काम को 20 दिनों में पूरा कर रहा है। तो बोल रहा है कि ए का पूछा है। सबसे पहले आप टोटल काम कितना होगा, दोनों का एलसीएम निकालिएगा, आपका 60 यूनिट आएगा। अब दोनों का कार्य क्षमता निकालना है, तो दोनों का कार्य क्षमता कितना होगा, तो 4 यूनिट। एक दिन में कितना काम करेगा, दोनों 4 यूनिट करेगा। अब बी अकेले कितना काम करेगा, तो बी अकेले एक दिन में 3 यूनिट करेगा एक दिन में। अब देखिए यहां से आपको पहले तरीका से हम आपको बताएं कि बी जो है एक दिन में 3 यूनिट काम कर रहा है, तो ए कितना काम करेगा, दोनों मिलकर के 4 यूनिट काम करते हैं एक दिन में, और बी जो है एक दिन में 3 यूनिट करता है, तो ए कितना करेगा, 1 यूनिट करेगा। तभी तो आपका दोनों मिलकर के एक दिन में 4 यूनिट पूरा करेंगे। तो आपको पता चल गया। अब बोल रहा है कि ए का उस काम को करने में कितना दिन लगेगा, तो उस काम को ए पूरा करेगा, तो पूरा काम कितना है, कुल काम 60 है और ए का एफिशिएंसी है 1, तो आपका निकला कितना, 60 दिन। यही है आपका 60 दिन, यही आपको पूछा है। ए का कितना दिन में काम पूरा करेगा, तो ए 60 दिन में काम पूरा करेगा। तो चलिए अब अगला देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए मेरे दोस्तों, आपका दिया हुआ है, ए अकेले किसी काम को 18 दिनों में तथा बी उसे 15 दिनों में पूरा करता है। बी ने अकेले 10 दिन काम करके छोड़ दिए और शेष काम को ए अकेले करता है, तो बताएं ए कितने दिनों में काम पूरा करेगा। तो देखिए आपका क्या बोला, ए जो है 18 दिन में पूरा करता है किसी काम को, और बी जो है उसी काम को 15 दिन में पूरा करता है। अब देखिए आपको हम बोले कि सबसे पहले टोटल काम निकालना है। टोटल काम निकालने के लिए एलसीएम लीजिए, और दोनों का एलसीएम आपका आएगा कितना, 90। दोनों का एलसीएम आया 90 यूनिट। यही है हमारा टोटल वर्क, मतलब कुल काम। अब हमको यहां पे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि बी जो है सिर्फ 10 दिन काम करता है और 10 दिन काम करके छोड़ देता है, और 10 दिन काम करने के बाद जो बचा हुआ काम है वो कौन करता है, ए करता है। और वही जो बचा हुआ काम को जो ए करता है वो कितने दिन में काम करता है, यही आपको क्वेश्चन में पूछा है। तो देखिए कैसे करना है। ए का एफिशिएंसी अब कितना बनेगा, तो देखिए 18 दिन में 9 यूनिट करता है, तो एक दिन में कितना करेगा, 5 यूनिट। एक दिन में 5 यूनिट, मतलब ए का एफिशिएंसी 5 यूनिट, तो बी का एफिशिएंसी कितना निकलेगा, 6 यूनिट। एक दिन में 6 यूनिट करेगा। अब देखिए आपका क्वेश्चन में बोला है कि 10 दिन खाली काम करके बी छोड़ देता है, मतलब एक दिन में अगर 6 यूनिट करता है तो 10 दिन में कितना करेगा, 10 से गुना कर दीजिए, मतलब 60 यूनिट। मतलब 10 दिन में बी जो है 60 यूनिट काम करता है और 60 यूनिट काम करके छोड़ देता है, तो बचा हुआ काम कितना होगा, 90। टोटल काम कितना है, 90, और उसमें 60 काम हो गया, तो बचा कितना, 30 यूनिट। अब इस 30 यूनिट को कौन काम करेगा, ए काम करेगा। तो ए का एफिशिएंसी कितना है, 5 यूनिट, तो डिवाइडेड बाय 5, बचा हुआ काम को ए किया कितना दिन में, 6 दिन में। यही आपको पूछा है, बस ऐसे ही करना है और ऐसे ही करते रहिए। चलिए अब अगला देखते हैं। अब देखिए मेरे दोस्तों, आपका अगला क्वेश्चन है, राम अकेले किसी काम को 10 दिनों में तथा श्याम अकेले उसी काम को 15 दिनों में पूरा करता है। राम ने अकेले 4 दिन काम करके छोड़ दिए और शेष काम को श्याम करता है, तो बताएं श्याम बचा हुए काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। अब देखिए आपका क्या बोल रहा है कि राम कितना बोला, 10 दिन काम करके 10 दिन काम कर सकता है, उस काम को पूरा कर सकता है 10 दिन में। अब श्याम बोला है, तो श्याम कितना कर सकता है,
उसी काम को 15 दिन में कर सकता है। अब आपको हम बताएं पूरा काम निकालने के लिए दोनों का एलसीएम ले लीजिए, दोनों का एलसीएम लीजिएगा, आपका आएगा 30। टोटल काम आपका निकला 30 यूनिट। तो आर का मतलब राम का एफिशिएंसी कितना निकलेगा, एक दिन में कितना करेगा, एक दिन में 3 यूनिट। श्याम कितना करेगा एक दिन में, तो 2 यूनिट। दोनों का एफिशिएंसी हमको पता चल गया। अब बोल रहा है कि राम जो है 4 दिन काम करता है, तो एक दिन में 3 यूनिट, तो 4 दिन में कितना, गुना कर दीजिए, 4 तिया 12, मतलब राम जो है 4 दिन में 12 यूनिट काम करता है, और बचा हुआ काम को कौन करता है, तो श्याम करता है। तो बचा हुआ कितना काम है, टोटल काम 30 है, और 30 में से 12 हो गया राम के द्वारा, तो बचेगा कितना, 18 काम, मतलब 18 यूनिट बच गया। और ये 18 यूनिट कौन करेगा, श्याम करेगा। तो श्याम का एफिशिएंसी कितना है, एक दिन में 2 यूनिट करता है, तो 2 से काटिए, कितना आएगा, 6 दिन। तो आपको पता चला कि श्याम बचा हुआ काम को कितना करेगा, बचा हुआ काम को 6 दिन में श्याम पूरा कर देगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर चलते हैं कल कुछ और क्वेश्चन लेकर आएंगे, कुछ अच्छे क्वेश्चन लेकर आएंगे। आज जो है बेसिक क्वेश्चन था। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।